Hello to all of you. I am Neha. I will start a topic related with thermodynamics is first law of thermodynamics. ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ. ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम. ठीक है. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है. ठीक है. दिस इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या होता है. एनर्जी कंजर्वेशन से मतलब होता है जैसे कि हमने किसी भी सिस्टम को जो भी हीट प्रोवाइड करी. हीट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म में होती है. ठीक है. तो जो एनर्जी है इसको हम जूल में भी लिख सकते हैं और कैलोरी में भी लिख सकते हैं. मान लो हमने किसी भी सिस्टम को 5 कैलोरी या जूल कुछ भी मान सकते हो आप. ठीक है. ये एनर्जी प्रोवाइड करी तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगी. ठीक है. 5 कैलोरी ही जाएगी या 5 जूल ही जाएगी. अभी कैसे जाएगी अभी हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है. हमने इसके लिए कोई सिस्टम ले लिया. ठीक है. जिसको हम क्या कर रहे हैं? डीक्यू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? सबसे पहले जो भी सिस्टम है उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जिसको हम डी यू के से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. कि यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी के लिए और डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है. तो जो हीट है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट करने में यूज होगी. ठीक है. सेकंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में यूज होगी. थर्ड क्या है? जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है उसके अगेंस्ट यूज होगी. ठीक है. कहाँ यूज होगी? आउटर वर्क करने में यूज होगी. तो जो हमने किसी भी सिस्टम को डीक्यू हीट जो दी कहाँ प्रोवाइड हो गई? एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इसको इंक्रीज करने में यूज हो गई और जो वर्क है उसको करने में यूज हो गई. तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं. डी क्यू इज इक्वल टू डी यू के प्लस डी यू पी प्लस डी डब्ल्यू. यानी जो हीट हमने प्रोवाइड करी वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई? यहाँ पर. ठीक है. और ये क्या है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. डी यू इज इक्वल टू डी यू के प्लस डी यू पी. ये क्या है? सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजमेंट. ठीक है. इसको हम और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं. डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. देखो हमने यहाँ पर बताया था हमने किसी भी सिस्टम को मान लो 5 कैलोरी या 5 जूल हीट प्रोवाइड करी है. ठीक है. तो यहाँ पर भी 5 किलो या 5 जूल आएगी. ठीक है. कहने का मतलब है यहाँ पर हमने किसी भी सिस्टम को जो डीक्यू हीट दी है कितनी 5 कैलोरी दी है. ठीक है. तो इन दोनों का सम भी 5 कैलोरी ही होगा. ठीक है. तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ही है. ठीक है. और हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करेंगे ध्यान रखना. अब इसको अगर हम कैलोरी में ले रहे हैं तो ये दोनों भी कैलोरी में होनी चाहिए. इसको हम जूल में ले रहे हैं तो ये दोनों भी जूल में होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा एक पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है. यदि हीट जो है सिस्टम द्वारा ली जाती है तो डी क्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और यदि ऊष्मा सिस्टम द्वारा दी जाती है तो डी क्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा.
DW की अगर हम बात करें तो अगर सिस्टम, यदि सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है तो DW कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि सिस्टम पर वर्क किया जाता है तो DW नेगेटिव होगा। अब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हीट जो होती है एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट सिग्निफिकेंस हो गया, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड क्या है? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में एनर्जी क्या होती है? कंजर्व रहती है। इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एनर्जी remains conserved। तो ये तुम्हारी फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गई। ठीक है, एंड ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक, शेयर एंड subscribe my channel and comment for your queries. Thank you.